जैसे अभी आप ना मंत्रास की बात कर रहे थे, तो जैसे हम मंत्रों पे अगर आएँ, तो लोगों के मन आजकल मन पे कंट्रोल नहीं है, एक जगह नहीं रहता, मतलब कई बार परेशान रहते हैं। तो क्या ये जो मंत्रास होते हैं, ये लोगों के मन को भी शांत करने में क्या इस पे भी वर्क करता है? डेफिनेटली। इनफैक्ट मंत्रास का रोल ही यही है सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा जहाँ आपका अटेंशन जाता है, आपका अटेंशन किसी नेगेटिव चीज़ में जाएगा, हुँ, तो वो चीज़ पे आप कॉन्स्टेंटली एक एनर्जी दे रहे हैं। और जितना आप जिस चीज़ पे एनर्जी देंगे वो उतना मैनिफेस्ट होगा। स्पिरिचुअलिटी का एक रूल है बस जहाँ वेयर योर अटेंशन गोज़ देयर योर एनर्जी फ्लोज़। ठीक है? आपका अटेंशन पॉज़िटिव चीज़ों पे जाएगा, तो आप पॉज़िटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ़ में। लेकिन अब क्या होता है कि हमारा जो मन है, वो एक तरह से प्रोग्राम्ड होता है हुँ, विद अ पास्ट कर्मा, विद अ पास्ट गुड कर्मा एंड बैड कर्मा। ठीक है? जैसे कि हमने एक अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, उसने कोई प्रोग्रामिंग की हो कि ये चीज़ करने पे ये होगा। ओके, इसी तरह से हमारे पास्ट कर्माज़ ने हमारे लिए एक थ्योरी लिखी हुई है। अब इसे हम कई लोग प्रारब्ध भोग भी कहते हैं कि जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है, वो चीज़। तो क्या होता है कि वो चीज़ अब आपका मन जो है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके उन कर्मों से बंधा हुआ है। हुँ, अगर आपके अच्छे कर्म होंगे, जो पुराने पास्ट कर्मा जो अच्छे हैं, तो उसके थ्रू वो पॉज़िटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ पास्ट नेगेटिव कर्मास हैं और गूढ़ संचित कर्मा काफ़ी नेगेटिव कर्मास हैं, तो क्या करेगा, उसने आपको आपको अपनी कर्मास को भोगना पड़ेगा, ये आपको कहा जाता है हर जगह। तो वो क्या करेगा, वो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। आपका मन नेगेटिव चीज़ों में चला जाएगा और मन क्या है, मन मन ही करता है, कई जगहों पे कहा गया है, मन ही करता है, मन ही भोगता है। ओके, बेसिकली हुँ, मन ही क्रिएट करता है। जो सिनेरियोज़ जिनसे आप डर रहे हैं, वो आपके मन के क्रिएटेड ही हैं। रियलिटी में वो एक्ज़िस्ट करते ही नहीं। एंड मैनी टाइम्स माय गुरुजी अमितानंद नाथा यूज्ड टू से, अगर आपको मन के थॉट से बचना है, तो सबसे पहले अगर आपको मन कुछ भी नेगेटिव बोल रहा है, तो उसपे एक चीज़ रिएक्ट करो, हाउ इंटरेस्टिंग। ओह! हाँ, बिकॉज़ जितना आप डरोगे या मन से लड़ने की कोशिश करोगे, कि नहीं यार ये थॉट आना ही नहीं चाहिए, तो मन उतना ही वो लेके आएगा। बिकॉज़ मन को वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ आती कि ये थॉट नहीं आना चाहिए। उसे लग रहा है ये इस पे रिएक्ट कर रहा है, इसे पसंद आ रहा है। मतलब इसको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस हाँ, चीज़ तो में। इसे बार-बार लाओ। ओके, तो इफ यू रिएक्ट इट लाइक कैजुअली, हाउ इंटरेस्टिंग, या कुछ भी जस्ट हल्के में ले इग्नोर? लिया। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि मन 3-4 बार वो चीज़ आपके पास लाएगा। अगर 3-4 बार आपने इग्नोर करनी शुरू कर दी, तो धीरे-धीरे वो थॉट चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ मंत्रास के रोल के बारे में आते हैं। अब क्या होता है कि हमारे कुछ संचित कर्मास ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन भी ऑलरेडी तय होता है। तो क्या कहता है मंत्रास? मंत्रास उस कर्मा को डिसॉल्व करते हैं। उस कर्मास को डिसॉल्व करते हैं। उस आपके मन को एक चीज़ ने पकड़ रखा है। कर्मास को एक लगा लीजिए एक हाथ है जिसने आपका हाथ पकड़ रखा है। जैसे-जैसे उस हाथ की पकड़ धीमी होती जाएगी, वैसे ही आपका हाथ बाहर निकलने उसकी पकड़ से निकलना शुरू होगा। हुँ, इसी तरह से कर्मा ने आपके मन को पकड़ रखा है, वो जैसे आपके मन को ले जाना चाहेगा, उस तरफ लेके जाएगा। लेकिन जब आप मंत्र चैंटिंग शुरू करते हैं, तो वो कर्म हील होना शुरू होता है। वो कर्मा हील होता है और धीरे-धीरे मन की पकड़ उस कर्मा से छूट जाती है। और जैसे ही वो कर्मा रिलीज़ होगा, कुछ टाइम बाद आपको भूल भी जाओगे कि आप इस तरह के किसी थॉट प्रोसेस में फँसे हुए थे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी थॉट आ रहा है, वो किसी न किसी पुराने संचित कर्म की वजह से आ रहा है। सेकंड चीज़, जब इस तरह के थॉट्स आते हैं तो उन पे रिएक्ट मत कीजिए। जब आप मंत्र जाप भी करेंगे तभी वो इस तरह के थॉट्स आएँगे, आएँगे। क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर निकलना चाहिए। जो आपने कचरा मन को एक कमरे जैसा समझिए, उसमें जो आपने कचरा डाल रखा है, आप उसकी जब सफाई करेंगे तो निकालना पड़ेगा। तो कचरा बाहर आ रहा है, आपको रिएक्ट नहीं करना। द लेस you react, the more easily that karma will be wiped off. And this is what the science behind this inner peace is. अगर आपको इनर पीस लेना है, अगर आपके मन को शांत करना है, तो मेडिटेशन के थ्रू मंत्र चैंटिंग से बहुत अच्छे तरीके से होगा। सर जैसे